आइए अब सुनते हैं प्रदोष की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा स्त्री अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या तक लौट आती। एक दिन जब वह वापस आ रही थी तब उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखा। वह नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था। वह विदर्भ देश का राजकुमार था। बालक के पिता जो विदर्भ के राजा थे, युद्ध में पराजय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पति के शोक में उनकी रानी भी चल बसी। शत्रुओं ने बालक धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया था। बालक की दशा देखकर उस स्त्री ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह स्त्री दोनों बालकों को लेकर मंदिर गई तब वहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि ने स्त्री को बालक के अतीत के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। स्त्री अत्यंत उदास हुई। ऋषि ने उस स्त्री और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के बताए अनुसार उस स्त्री ने अपने दोनों बालकों के साथ प्रदोष का व्रत संपन्न किया, लेकिन वह सभी यह नहीं जानते थे कि इस व्रत का क्या फल मिल सकता है। कुछ दिनों के बाद जब दोनों बालक वन विहार कर रहे थे तभी वहां कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं नजर आईं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नामक कन्या की ओर आकर्षित हो गए। वह एक दूसरे को पसंद करने लगे। कन्या ने अपने पिता गंधर्व राज को बताया तो उन्होंने धर्मगुप्त को मिलने का निमंत्रण दिया। बातचीत में जब गंधर्व राज को यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह संपन्न कर दिया। अब धर्मगुप्त का जीवन परिवर्तित होने लगा। उसने पुनः संघर्ष करने का निश्चय किया और अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने गंधर्व सेना के साथ विदर्भ पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब उनकी भेंट पुनः शांडिल्य ऋषि से हुई तो उन्होंने धर्मगुप्त को बताया उसके जीवन में जो भी परिवर्तन हुए वह सब उसी प्रदोष व्रत के फल थे। भगवान शिव ने उनकी आराधना और व्रत से प्रसन्न होकर उसका सब कुछ उसे पुनः वापस लौटा दिया था। उसी समय से सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जो भी प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन करेंगे और एकाग्र होकर व्रत की कथा सुनेंगे, उन्हें जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी प्रदोष व्रत की। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।